हाँ जी, तो अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आने वाले हो या फिर रिसेंटली जनवरी इनटेक में कनाडा पहुंचे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा आते ही आपको कौन कौन से फटाफट से जरूरी काम कर लेने हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए और कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि एक भी काम अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कोई ना कोई दिक्कत आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती हैं। तो अब उन सारी चीजों के बारे में बात करें। हाँ जी, तो यार सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो आपको कनाडा आते ही पहले दिन करना है, उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, वो ये है कि आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है और वहां पे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी लेनी है। तो आपको पता ही होगा कि कनाडा के अंदर जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और 99.9% चांस है कि आपने जो भी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस पे की है उसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम इंक्लूडेड होगा। तो सिंपली अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाओ और वहां पे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात करो कि भाई आपकी पॉलिसी का नंबर क्या है, क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है। अगर पॉलिसी एक्टिवेटेड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको एक्टिवेट करा लो ताकि दूसरे दिन अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो यू शुड बी कवर्ड, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपको कोई क्लेम लेना है तो कहां पे कॉल करना है, कहां पे बातचीत करनी है, क्या प्रोसेस है, और साथ के साथ कौन कौन से ऐसे क्लिनिक्स हैं आपकी सिटी के अंदर जहां पे आपका सारा का सारा काम कैश लेस हो जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पहली चीज है। अब यार जो दूसरा काम है वो आपको सेम डे करना है जिस दिन अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का काम कराने के लिए अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाओगे, और वो नहीं किया तो आगे जितने भी काम है उसमें आपका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और जब नए नए कनाडा आते हैं और खर्चा ज्यादा होता है तो दिल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो प्लीज कर लेना पहले ही दिन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप किसी छोटी सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो जैसे कि किचनर, लंदन या फिर सारनिया वगैरह हो गया, तो जो भी आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस पे की है उसके अंदर आपके बस पास की फीस इंक्लूडेड होगी। तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जाना है, मोस्ट प्रोबेबली आपको लाइब्रेरी में जाना होगा या फिर स्टूडेंट्स वगैरह से पूछ लेना जो वहां पे घूम रहे होंगे कि भाई कहां पे आपको बस पास मिलेगा या फिर आपका आईडी कार्ड मिलेगा। तो उससे आप सिटी की बस वगैरह पे ट्रैवल कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी टिकट वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी बड़ी सिटी में आ रहे हो जैसे कि ब्रैम्पटन, मिसिसागा, जीटीए रीजन हो गया, टोरंटो वगैरह आ रहे हो, तो आपकी फीस के अंदर आपका बस पास इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आपको किसी नियर बाय शॉपर्स ड्रग मार्ट में जाना है और वहां पे अपना प्रेस्टो पास बनवाना है। मतलब वो मंथली पास होता है आपका बस ट्रैम वगैरह यूज करने के लिए। मेरे ख्याल से $128 पर मंथ लगते हैं। तो जैसे ही अमाउंट दे दोगे तो आपको मंथली प्रेस्टो पास मिल जाएगा, तो उसको यूज करके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर एक जरूरी चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि ये जो प्रेस्टो पास होता है ये सिर्फ जीटीए रीजन के अंदर होता है। अगर आप किसी और सिटी या फिर प्रोविंस में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल वैंकूवर साइड जा रहे हो, तो वहां पे कंपास कार्ड चलता है जो आपको किसी भी ट्रेन स्टेशन पे वहां पे मिल जाएगा। और किसी और सिटी जैसे कैलगरी हो गया या फिर विनीपैग हो गया, उसका हिसाब किताब आप फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे जाके पता कर सकते हो जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका मेरे को नहीं पता। मैं वैंकूवर गया हूं तो वहां पे मेरे को पता है। अब यार अगला जरूरी काम जो आपको कनाडा आने के बाद करना है वो ये है कि जहां भी आप रह रहे होगे उसके आसपास जो भी शॉपिंग प्लाजा है या फिर शॉपिंग मॉल है वहां पे आपको जाना है और अपना एक नया सिम कार्ड लेना है, मतलब एक फोन नंबर लेना है, क्योंकि आगे उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स वगैरह बनाओगे, पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करोगे, कॉलेज जाओगे, फोन नंबर तो चाहिए ना, ठीक है। और साथ के साथ अगर वाईफाई नहीं है तो डेटा चाहिए, तो गूगल मैप्स यूज करने हैं, तो इसलिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो भी शॉपिंग प्लाजा होगा वहां पे काफी सारे स्टोर्स होंगे अलग अलग ब्रांड्स के, बेल हो गया, रॉजर्स हो गया, फाइडो, कूडो, फ्रीडम, ऐसे काफी सारे ब्रांड्स होंगे। वहां पे पता करना, रिसर्च करना, इधर उधर देखना। मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। तो जो भी सस्ता प्लान मिलेगा वो ले लेना। दो चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, वहां पे जो भी सेल्समैन होगा आपको पुश करेगा कि भाई कोई नया फोन ले लो, आईफोन 15 ले लो, 14 ले लो या फिर S23 ले लो, $0 डाउन पे मिल रहा है, नहीं लेना आपको। मोस्ट प्रोबेबली आप इंडिया से, अपनी होम कंट्री से अपना पहले से ही फोन लेके आओगे तो आपको सिर्फ फोन नंबर की जरूरत है इनिशियली। और दूसरी चीज ये है कि अपना पासपोर्ट जरूर लेके जाना, क्योंकि बिना आईडी के वो आपको कोई भी अपना सिम कार्ड या फोन नंबर नहीं देंगे। तो प्लीज ये चीजें कर लेना। और जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे वो क्रॉस चेक कर लेना कि उसके ऊपर आपका जो एड्रेस है वो मेंशन्ड है, क्योंकि आगे जितने भी काम कराने उसके लिए आपको कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो बिल मिलेगा आपको फोन नंबर लेने का, उसको एज एन एड्रेस प्रूफ आप यूज कर पाओगे। तो ये हिसाब किताब। लेकिन अगर आप ये सारे झमेले में नहीं पड़ना चाहते कि भाई अलग अलग स्टोर में जा रहे हो, पता कर रहे हो कि कहां पे सस्ता है, कहां पे महंगा है, परेशान हो रहे हो, तो इसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन। तो बेसिकली यार कनाडा आने से पहले ही आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो जिसमें आपको अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 50 GB ऑफ डेटा मिलेगा, जो कनाडा के अंदर भी कभी कभी नहीं मिलता। और साथ के साथ यार अगर आप कनाडा के अंदर एक नया सिम कार्ड लोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, लाइक $50 या $60। लेकिन अगर आप एक कनेडियन सिम ऑर्डर करते हो तो आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और साथ के साथ
सिम कार्ड भी है ना, जो इंडिया में आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। अब मैं मानता हूं कि यार कनाडा आने के बाद भी आप एक फोन नंबर ले सकते हो, लेकिन कैनेडियन सिम का फायदा ये है कि जैसे ही आप कनाडा पहुंचोगे तो ये नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद अगर अपने पेरेंट्स को कॉल करना है, फिर किसी वजह से इंटरनेट यूज करना है, ऊबर बुलानी है या फिर गूगल मैप्स यूज करने हैं, तो उस केस में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, सारा हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। तो अगर आप एक कैनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो कनाडा आने से पहले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के आप एक कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अब जरूरी कामों के बारे में और बात करते हैं। अब जैसे ही आपके पास फोन नंबर हो जाएगा और एक एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना एक सिन अप्लाई करना है। सिन वो पाप वाला सिन नहीं, सिन का मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। जैसे इंडिया में अपने आधार कार्ड नंबर होता था कि उसके बिना कोई भी काम नहीं करा सकते, मतलब काफी सारे काम नहीं करा सकते, वैसे ही कनाडा के अंदर सिन नंबर के बिना आप काफी सारे काम नहीं कर सकते। मेनली आप पार्ट टाइम जॉब अप्लाई तो कर लोगे, मे बी मिल भी जाए, लेकिन अपनी पार्ट टाइम जॉब पे आप काम करना स्टार्ट नहीं कर सकते लीगली बिना अपने सिन नंबर के, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सर्विस कनाडा की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो सिन नंबर के लिए, या फिर आप सर्विस कनाडा के ऑफिस की एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और उसके अंदर जाके अपना सिन नंबर ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलेगी, तो उसको यूज करके आप अपनी पार्ट टाइम जॉब पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वॉक इन करते हो, वॉक इन मतलब अपॉइंटमेंट बुक करा के सर्विस कनाडा में जाते हो, हर एक सिटी के अंदर 2-3 सर्विस कनाडा होते हैं, तो वहां पे जाके अपना सिन नंबर लेते हो, तो उसी दिन आपको अपना सिन नंबर मिल जाएगा। उस पर एड्रेस वगैरह लिखा होगा, आपका आई थिंक 9 डिजिट का सिन नंबर होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि चाहे आपको आपका सिन नंबर मिल चुका है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई, आपका एम्प्लॉयर आपको शिफ्ट देने के लिए भी रेडी है, लेकिन अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है तब तक आप अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब लीगली नहीं कर सकते हो, ये एक स्टडी परमिट की वायलेशन होगी, तो प्लीज ये काम मत करना। अब जैसे ही आपको अपना फोन नंबर मिल जाएगा, चाहे आप इंडिया से लेके आओ पहले से ही या फिर कनाडा आने के बाद खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास फोन नंबर होना चाहिए। तो जैसे ही आपके पास फोन नंबर हो जाता है, उसके बाद आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई करनी है। अब जब पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई करने की बात आती है तो एक चीज की आपको जरूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं रेज्यूमे। और रेज्यूमे की जैसे ही बात आती है तो दो क्वेश्चंस आते हैं कि रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसे होगा और साथ के साथ उसको प्रिंट आउट कहां से निकलवाना है। तो फॉर्मेट का हिसाब किताब तो ये है कि जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली उसके अंदर एक करियर सेंटर होगा, वहां पे जाके आप अपना फॉर्मेट के बारे में पूछ सकते हो। डेफिनेटली वो आपको काफी अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे, फॉर्मेट वगैरह बता देंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अवेलेबिलिटी किस तरीके से डालनी है, सारी चीजें वो आपको गाइड कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो आपको सोल्यूशन हो गया। दूसरा आता है कि रेज्यूमे बनने के बाद उसको प्रिंट आउट कैसे निकलवाना है। तो प्रिंट आउट निकलवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने करियर सेंटर से ही प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ज्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, लाइक दिन के 10 या फिर 15 या फिर 20 या फिर अनलिमिटेड। मैंने एक कॉनेस्टॉ कॉलेज का टूर बनाया था, उसमें एक बच्चे ने बताया था कि हम अनलिमिटेड प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवा सकते हैं, तो वहां से आप निकलवा सकते हो। अगर वो नहीं बनता है, मे बी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि नियर बाय एक स्टेपल्स नाम के स्टोर में जा सकते हो। वो हमारी प्रिंट आउट की दुकान होती है, जैसे इंडिया में दुकान होती थी ना प्रिंट निकलवाने की, वैसे स्टेपल्स नाम की एक दुकान होती है। वहां पे आप जाओगे तो वहां पे प्रिंटर्स वगैरह लगे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होती है, बहुत ही इजी टू फॉलो होती हैं। सिंपली एक ईमेल एड्रेस पे आपको अपना रेज्यूमे एज एन अटैचमेंट सेंड करना होता है, फिर आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हो काफी सस्ते में, लाइक 5-10 सेंट में एक प्रिंट निकल जाता है। इनफैक्ट उससे भी सस्ता होता है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो वहां पे एसोसिएट्स होते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और पार्ट टाइम जॉब्स को ढूंढने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है डिटेल में, टोटल 10 तरीके बताए थे, तो डेफिनेटली वो वीडियो चेकआउट करो। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है मेरी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अब दूसरी चीजों के बारे में बात करें। अगला जरूरी काम जो आपको कनाडा के अंदर कराना है वो ये है कि जिस भी बैंक में आपने अपने 10,000 या फिर 20,000 डॉलर एज GIC डिपॉजिट कराए थे, उसकी जो भी ब्रांच आपके नियर बाय घर के है उसमें अपॉइंटमेंट बुक करानी है। और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो ब्रांच में जाना है और अपनी GIC को एक्टिवेट कराना है और अपना अकाउंट ओपन कराना है। जैसे ही आपकी GIC एक्टिवेट हो जाएगी, अगर 10,000 वाली GIC डिपॉजिट की होगी तो उसमें से 2,000 डॉलर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करता कि उसको यूज करो, उसको अपने 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस के लिए सेव करके रखना है। और साथ के साथ दो चीजें मत भूलना, एक अपना डेबिट कार्ड, ताकि अगर आपको कैश निकलवाने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने डेबिट कार्ड को यूज कर सको। और साथ के साथ वो आपको क्रेडिट कार्ड में भी ऑफर करें। अगर नहीं करते हैं तो बोलना कि भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्योंकि मेरे को अपनी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे बिल्ड करनी है। बाकी अब अगला जो काम है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। अब यार अगला काम जो आपको कनाडा आती फटाफट से कर लेना, ज्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को मैंने काफी टाइम लगाते हुए देखा है। मैंने भी 2-3 महीने लगा दिए थे काम करने में, लेकिन आपको 2-3 हफ्तों में ये काम निपटा देना है। तो बेसिकली जैसे ही आप कनाडा आओगे, पर्टिकुलरली अगर आप ओंटारियो के अंदर आते हो तो फटाफट से आपको अपना जीवन का एग्जाम देना है। तो बेसिकली अगर आप ओंटारियो के अंदर एक ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब वो ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 3 स्टेजेस में एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपना जीवन एग्जाम देना होता है जो लर्निंग लाइसेंस के लिए होता है, फिर आपको अपना G2 का टेस्ट देना होता है जो कि इंटरमीडिएट लाइसेंस के लिए होता है, फिर आपको अपना G टेस्ट देना होता है जो कि फुल लाइसेंस के लिए होता है। तो फटाफट से कनाडा आते ही अपना जीवन एग्जाम बुक
करा के उसको दे देना। 20-20 नंबर के 2 एग्जाम होते हैं, बहुत ही ईजिली पास हो जाते हैं। जीवन जीनियस नाम की ऐप होती है जो मैंने यूज़ की थी, तो उसको यूज़ करके आप पढ़ सकते हो और फिर अपना एग्जाम वगैरह दे के बड़ी आसानी से पास कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर कार्ड मिल जाएगा जीवन लाइसेंस का, उसको एज एन आईडी भी यूज़ कर पाओगे, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो तो मे भी आपको आईडी की जरूरत पड़ती है, तो आप हर जगह पासपोर्ट तो लेके घूम नहीं सकते। तो बाकी इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप ये राइट वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, जब मेरी वाइफ ने ड्राइव टेस्ट दिया था। और साथ के साथ अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हो कनाडा के अंदर, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।